हेलो एवरीवन। बांग्लादेश में कंगना रनौत की कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली फिल्म इमरजेंसी को बैन कर दिया गया है। इस खबर का चल रहे कन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली इस मूवी में 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में बताया गया है, 1975 इमरजेंसी के बारे में बताया गया है और मुजीबुर रहमान के हुए 1975 असैसिनेशन के बारे में भी बताया गया है। तो इंडिया और बांग्लादेश अपनी एक हिस्ट्री शेयर करते हैं जो कि कॉमन है और सालों से चली आ रही है। इसी के चलते इस मूवी को बैन कर दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को ऑनगोइंग पॉलिटिक डायनेमिक्स की वजह से बैन कर दिया गया है। तो आखिर क्या है ऐसे कन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं जिसके रहते इस मूवी को बैन करना करना पड़ा। इसके जब भी हम अभी रिसेंट एकदम लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन। आपको पता होगा कि कुछ ही टाइम पहले शेख हसीना ने अगस्त में रिजाइन कर दिया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे उनके कोटा को As Prime Minister of the country on Monday, her resignation followed massive student-led protests against a controversial quota तो दोस्तों system that ये न्यूज है guaranteed up जिसके to चलते फिर 30% उनको of government jobs उनको to रिजाइन descendants करना of the पड़ा था। 1970s. आफ्टर हर रेजिग्नेशन शेख हसीना आ गई थी इंडिया और इंडिया ने उनको मदद दी और बांग्लादेश ने बोला कि आप उनको हमें वापस कर दीजिए। बांग्लादेश ने इस एक्स्ट्रेडिशन को एक्नॉलेज तो किया था लेकिन उस पर कोई कमेंट जारी नहीं किया था और इसने तनाव को बढ़ाया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति किस तरीके से और खराब होती गई, जिसका असर सीधे सीधे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में देखने के लिए हमें मिलता है। वहां पे लगातार प्रोटेस्ट हुए, वहां पे माइनॉरिटीज को अटैक करने की लगातार खबरें हमें मिलती रही, वहां पे ब्रीचेस हुए, वहां पे ऑफिशियल पैलेसेस में चढ़ चढ़कर लोगों ने पूरी तरीके से वैंडलाइजेशन भी कर दिया और माइनॉरिटीज को भी इसका काफी ज्यादा भुगतान करना पड़ा। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी खबर, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट केस हुआ था वो हुआ था जब बांग्लादेश कमीशन पर अटैक हुआ था त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा में अटैक हुआ था, मॉन्क के अरेस्ट के चलते इस अटैक को किया गया था जिसमें कि करीब 50 प्रोटेस्टर्स ने बिल्डिंग को पूरी तरीके से ब्रीच कर दिया था। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी फॉरगेटेबल नहीं है और किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर प्रॉपर्टीज को टारगेट नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश ने भी रिएक्ट किया और उसने वेना कन्वेंशन को इन्वोक कर दिया। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आया जब माइनॉरिटीज ने लगातार वहां पे प्रोटेस्ट किए और त्रिपुरा में पूरे तरीके का पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को काफी खराब कर दिया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं लगातार इनका ट्रेड बढ़ रहा है। ऑल्सो इनके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज भी हैं, जैसे कि शेख हसीना को 2009 में गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया था। मुजीबुर रहमान जिन्हें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है, उनको भी गांधी पीस प्राइज 2020 में नवाजा गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का हिस्ट्री, कल्चर सब कुछ बहुत सालों पहले से है और आने वाले समय में हमें कुछ ऐसे एक्शंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि इनके रिलेशंस को सुधारेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।